हाय दोस्तों, मुन्ना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं क्या सिखाते हैं, यानी क्या ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों आज जो है एन इक्वल मीटिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड, यानी आज जो है समझो कि स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के लिए अभी मैं बताऊंगी हार्ट एंड माइंड के बारे में। बाकी लोग भी सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसेस में है उनके लिए खुशखबरी है। उनके रूह खुदा से मुलाकात कर चुके हैं। इसका मतलब ये है, यानी कि खुदा दिल में बसता है और रूह खोपड़ी के पीछे के हिस्से बैठता है। यहीं पे वो उसकी सीट होती है, वो यहीं पे रहता है। तो रूह को खुदा से मिलने में बीच में रुकावट क्या होती है? थॉट्स, सोचें। यही सोचें होती है जिनको कहते हैं नफ्स। तो इसीलिए कहते हैं सोचों का इलाज करवाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें, नफ्स का तज़किया करें। नफ्स में, सोचों में ये छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी होती है। नफ्स का तज़किया यानी सोचों की बहुत बड़ी कहानी होती है, शैतान कहो जो भी कहो। तो जब नफ्स को साइड पे किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो रूह मुलाकात करती है खुदा के साथ। तो क्या होता है? जिस्म में कैफियत होती है पुरसुकूनियत की, तो इंसान सुकून की स्टेट में आ जाता है। इसको कहते हैं हार्ट एंड माइंड का बैलेंसिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड। जैसे कहते हैं ना कि दिल होते हैं इंसान के, जैसे एक दिल यहाँ पे होता है, एक दिमाग का दिल भी होता है। तो ये दिमाग का दिल कौन है? दिमाग का जो दिल है वो रूह होती है। इसीलिए सोचों को साइड पे किया जाता है, यानी नफ्स को साइड पे किया जाता है। इसको ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ईगो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, नफ्स का तज़किया भी बोलते हैं। अलग अलग ज़बान में अलग अलग बोलते हैं। तो रूहानी लोगों के लिए खुशखबरी है। जैसे मैंने कल बताया, सारे सन जो एक्टिवेटेड हैं, तो उन सन की तरफ से, सन जो है ना अंधकार को मिटाता है, कुदरत ने इसीलिए इसको बनाया है। तो सन की तरफ से ये सारी चीज़ें जो अभी क्लियर हुई हैं, खुदा ने सफाया किया, तो रूहों ने मुलाकात कर ली अपने परवरदिगार के साथ। अब वो लोग बिल्कुल पुरसुकून महसूस कर रहे होंगे। जितने भी रूहानी लोग हैं वो अपने अंदर खुशी भी महसूस कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना वो जो पॉजिटिव हार्मोन्स कहते हैं वो एक्टिवेटेड हो चुके हैं। रूहानी ज़बान में पॉजिटिव हार्मोन्स को ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो एक्टिवेटेड हो चुके हैं उनके अंदर। क्योंकि अभी 5-5 का पोर्टल भी जो हुआ है ना, जो एंटर होते हैं पोर्टल्स के अंदर, अब ये एक अलग कहानी होती है, इसके बारे में मैं कभी और आपको बताऊँगी। तो ये सिलसिला है आज का, तो बहुत अच्छा है। रूह का असल यार कौन है? खुदा है। तो खुदा से मुलाकात करता है तो क्या होता है? सुकून में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं मराकबा करें, मेडिटेशन में जाएं, अपने दिमाग को जो है ना शांत करें, यानी अपनी सोचों को बिल्कुल शांत करना होता है। उन पर प्रेशर नहीं करना होता है, इनको आने से स्टॉप नहीं करना होता। इंसान जैसे ही मराकबा करता है, मेडिटेशन में जाता है, तो सोचें जो है ना वो शांत होती जाती हैं। इंसान जैसे ब्रीथ वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें असल में यही है, कहानी असल में यही है। दुनिया डिफरेंट वे से बताता है। तो शांत जैसे हम जो करते हैं ना, हम इंसान को जैसे काम करते हैं पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट, हम यही काम को करते हैं असल में। नफ्स का तज़किया, ईगो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रूह को खुदा के साथ मिलाते हैं। मैं कहती हूँ ना, सब अंदर मौजूद है, खुदा अंदर मौजूद है, कायनात अंदर मौजूद है। अपने अंदर से ही सेटिंग को सेट करना पड़ता है, सारी चीज़ों को सेट करना पड़ता है। रूह शांत होती है,
तो तभी मिलते हैं रियल बैलेंसिंग। ज़िंदगी में इंसान कामयाब होता है क्यों? फिर वो सिर्फ खुदा की सुनता है, यानी अपने दिल की सुनता है। इसीलिए कहते हैं ना, दिल की सुनो, यानी खुदा की सुनो, खुदा की मानो। बीच में जो नफ्स की सुनते हैं ना, तो इंसान यही होता है, नफ्सानी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है। फिर क्या करता है? खुद को बेसुकून, फिर वही होता है, ज़हनी तौर पर वो परेशान होता है, इमोशनल तौर पर परेशान होता है, जज्बाती तौर पर ज़ाहिर सी बात है सारे जज्बात होते हैं। ये जो ईगो सेल्फ होता है, ईगो माइंड बोल दो, बाकी जो विक्टिम माइंड बोल दो, ये एक्टिवेटेड होते हैं। सब यही होता है, यानी सोचों की कहानी होती है। तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत बहुत बिग मैसेज है ये आज के लिए। तो समझो कि कहते हैं ना, रूह की आँख, थर्ड आई जिसे बोलते हैं ना, वो रूह की आँख होती है। रूह की आँख बोल दो या रूह खुदा के साथ मुलाकात करता है, एक ही बात होती है, क्योंकि वो अपने रियल के साथ मुलाकात करे तो ज़ाहिर सी बात है वो जाग जाता है। बीच से नफ्स हट जाए, नफ्स कोई मामूली चीज़ नहीं है, उसको हटाने में वक्त लगता है। फिर रूह को खुदा के साथ मिलाना होता है, हार्ट एंड माइंड ब्रेन की बैलेंसिंग होती है। तो इसी तरह नफ्स को मनाना पड़ता है, उसको भी नूर में डाल के, असल जो अफजल तरीन चीज़ होती है उसको नूर में डालना होता है। वो राज़ी होते हैं, वो सब कुछ होते हैं, दोस्त बनते हैं, फिर वो साइड पे हो जाते हैं, फिर वो मुलाकात करने होते हैं। नफ्स के साथ जोर नहीं देना होता, ज़बरदस्ती नहीं करनी होती, उसको सिर्फ प्यार ही मनाता है। प्यार खुदा है, जिसके पास खुदा की फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो ही नफ्स को मनाता है। नफ्स मान जाता है, फिर नफ्स साइड पे हो जाते हैं, यानी थॉट्स जो हैं वो शांत हो जाते हैं। रूह मुलाकात कर लेता है खुदा के साथ, यानी फिर ज़िंदगी में इंसान सही फैसला लेता है। फिर जज्बाती फैसला इंसान नहीं लेता, अपनी ज़िंदगी के कामों को नहीं बिगाड़ता। दोस्तों, बहुत खूबसूरत पैगाम है ये आज रूहानी लोगों के लिए। यानी रियल सोलमेट तो यही होते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बताया सोलमेट के बारे में, असल दोस्त, असल यार, रूह और खुदा। तो ये है, और जो बाकी लोगों के लिए भी है, रूहानी लोगों से हटकर उनके भी मतलब जो है बहुत चीज़ों में क्लैरिटी आई होगी, उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ आने लगे हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी वो एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे वो फंसे थे, कुछ समझ भी नहीं आया था, तो अब समझ आएगा, क्योंकि घटाएं हट चुकी हैं तो रहमतें आएंगी और बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अपने हिस्से का काम खुद करना होता है, अपना इनर वर्क खुद करना होता है। यही कहते हैं कि अपने अंदर अपने हिस्से की बुराइयों से खुद बचना होता है। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होता, उसका जिम्मेवार भी कोई और नहीं होता। अपने हिस्से की परहेजगारी खुद करनी होती है। असल मेडिसिन होता है, नूर होता है। दुनिया में तो हम जो कुछ करते हैं वो सिर्फ एक इशारा होता है, एक कहते हैं ना माया जाल होता है, वो तो हम करते जाते हैं, उसकी अपनी एक लेवल पे हकीकत होती है। असल जो होता है नूर, इसीलिए कहते हैं ना पेट भरकर खाना ना खाएं, ताकि नूर रहमत के फरिश्तों को आने दे। व्हाट इज़ रहमत के फरिश्ते? यही होता है कि नूर को अपने अंदर उतरने दे, उसका अपने हिस्से का काम करने दे, जो कि इंसान करने नहीं देता है, यहाँ तक खाता है, फिर डकार देने में बिज़ी रहता है। मैदे के मसाइल, मैदे में जलन, तो ये सारे इंसान के अपने जो है ना, कहते हैं ना शऊर नहीं होना, अपने टेक्निक्स, अपने हरकतों में इंसान लगे रहते हैं। तो ये है। और फिर इसी तरह दुनियावी लेवल पे देखा जाए, अगर कोई सिंगल है तो अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। जाहिर सी बात है, अब एक मैंने पहले भी वो कर्मा सोलमेट के बारे में, कार्मिक सोलमेट के बारे में बताया है, और जो खुद की हीलिंग करते हैं उनके रियल सोलमेट के बारे में बताया। अब जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, इंसान उसी तरह के इंसानों से मिलेगा। एक शादी कामयाबी वाली होगी, एक शादी जहन्नुम की फ्रीक्वेंसी वाली होगी, जिसमें इंसान बहुत सारी चीज़ों से गुज़रता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छे पैगाम है और बहुत अच्छा ज्ञान जो मैंने आप लोग को दे दिया रूह के बारे में। तो दोस्तों, ये थी
कलेक्टिव रीडिंग यानी इज्तिमाई, जिसके साथ मैच होगा होगा, नहीं होगा सो इट्स ओके। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने अपने प्राइवेट रीडिंग सेशंस अपने बुक करवाने यानी सितारों के हाल मालूम करना है, या ऐसे अपने सिचुएशन के लिए गाइडेंस की रीडिंग बुक करवानी है, या अपनी कोई हीलिंग सेशन बुक करवाना है, स्पिरिचुअल कोचिंग क्लासेस के लिए ज्वाइन करना है, तो मुझे मैसेज करके अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।